एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण गरीब होते हुए भी सच्चा और ईमानदार था, परमात्मा में आस्था रखने वाला था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा में नहाने जाया करता था, नहा धोकर पूजा पाठ किया करता था। रोज की तरह वह एक दिन गंगा में नहाने गया। नहाकर जब वापस आ रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक लिफाफा पड़ा हुआ है। उसने लिफाफा उठा लिया। लिफाफे को खोलकर देखा तो वह ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। लिफाफे में काफी सारे नोट थे। रास्ते में नोटों को गिनना ठीक न समझकर उसने लिफाफा बंद कर दिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने पूजा पाठ करके लिफाफे को खोला। नोट गिनने पर पता चला कि लिफाफे में पूरे 20,000 रुपए थे। पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान ने उसकी सुन ली है, उसे माला माल कर दिया है। ब्राह्मण की खुशी ज्यादा देर रुक नहीं सकी। अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि हो सकता है यह पैसे मेरे जैसे किसी गरीब के गिरे हों। शायद किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे हो। उसकी आत्मा ने आवाज दी कि वह इन पैसों को ग्राम प्रधान को दे आए। वह उठा और ग्राम प्रधान के घर की तरफ को चल दिया। अभी वह ग्राम प्रधान के आंगन में ही गया था, उसे लगा कोई गरीब आदमी पहले से ही ग्राम प्रधान के घर आया हुआ है। वह भी उनके पास पहुंच गया। गरीब आदमी रो रो कर प्रधान को बता रहा था कि कैसे कैसे यत्नों से उसने पैसे जोड़े थे पर कहीं रास्ते में गिर गए थे। सारी कहानी सुनने पर गरीब ब्राह्मण ने जेब से पैसे निकले और उस गरीब आदमी को देते हुए कहा कि मुझे ये पैसे रास्ते में मिले हैं। आपकी कहानी सुनने के बाद अब यकीन हो गया है कि ये पैसे आपके ही है। पैसे देखते ही गरीब के चेहरे पर रौनक आ गई। गरीब ब्राह्मण ने कहा, पैसे गिन लीजिए। गरीब आदमी ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए कहा कि पैसे तो पूरे ही हैं, इसमें से मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण अपने घर को वापस आ गया। उसको इस बात की खुशी थी कि उसकी आत्मा की आवाज की जीत हुई है। की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने ले गए। तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाई कर्मी वहां बैठा हुआ था। उसने सफाई कर्मी को सभी के सामने वहां से उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाई कर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह जब वह राजा का कक्ष साफ कर रहा था तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाई कर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीच पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह तक कह दिया कि वे मंत्री को महल में घुसने ही न दें। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाई कर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है। अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है, मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाई कर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, अरे
राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है। बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मी को बहुत डांटा। सफाई कर्मी बोला, क्षमा कर दे महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहां जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहां से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी मां हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु किया, ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाए। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहां उड़ता रहता हो। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया।
एक दिन जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि उसकी सहायता से वह अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल पड़ा, यह पेड़ मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ देने की विनती करता हूं। जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रेत ने अनुरोध किया, मैं जादुई प्रेत हूं, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, बस इस पेड़ को मत काटो। तुम जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। जुलाहा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ पर वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था। हालांकि उसने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने प्रेत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। जुलाहे की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। वह आगे बोली, तुम तो वरदान में एक और सिर और एक जोड़ी हाथ और मांग लो, तब तुम एक साथ 2 कपड़े बुन सकोगे। अपने हाथों के कौशल की बदौलत जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे। मूर्ख जुलाहा प्रसन्न हो गया और बोला, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह तुम ही दे सकती हो। जुलाहा लौटकर प्रेत के पास गया और उससे बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक सिर और दे दो। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, वैसे ही उसके एक और सिर उगाया, साथ ही 2 अतिरिक्त हाथ भी निकल आए। जुलाहा प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाला मनुष्य देखा तो वे डर गए। वे समझे कि यह कोई राक्षस आ गया है। सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को अपनी जान गंवानी पड़ गई।